हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईटी प्रिंस। तो गाइस, अगर आप 2020 सेशन या 2019 सेशन के चाहे 1 ईयर चाहे 2 ईयर ट्रेड के बच्चे हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ही यूजफुल जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपके सीबीटी एग्जाम से रिलेटेड कि एडमिट कार्ड कब आएगा, फीस कितना लगेगा, फीस लिंक कब तक एक्टिव हो जाएगा, सीबीटी का जो है सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या क्या रहेगा, क्वेश्चंस कितने आएंगे आप लोग के अलग अलग सब्जेक्ट्स के, टाइम क्या मिलेगा, क्या सभी एग्जामिनेशन जो भी हैं आपका जो तीनों पेपर है इम्प्लॉयड स्किल या फिर डब्ल्यूसीएस या ट्रेड थ्योरी, तीनों का एग्जाम क्या साथ में होगा या अलग अलग होगा, ड्यूरेशन क्या है, पिछली बार के मुकाबले इस बार में क्या क्या चेंजेस है, सभी बातों को आप लोग को बताएंगे। तो गाइज वीडियो में अंत तक बनना जरूरी है। चलिए गाइज शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सीबीटी एग्जाम्स जो है कब से होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है ये जो डीजीटी के जरिए जो निकाला गया था ये, ठीक है, इसी को हम लोग खोल लिए हैं ये नोटिस को। और यहाँ सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आप लोग का सेशन का कि कौन कौन सेशन के लिए ये वीडियो है। ठीक है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। अब सीबीटी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ईडी और प्रैक्टिकल का हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर ऑलरेडी आप लोग का जो है डिटेल्ड वीडियो जो है दे चुके हैं। जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और एंड स्क्रीन में या आई बटन में भी ऊपर आ रहा होगा। तो हम लोग सीबीटी का सिर्फ बात करेंगे, यहाँ पे जो है ईडी का बात नहीं करेंगे। देख लीजिए सीबीटी किन का है भाई। तो सीबीटी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, सीबीटी से मतलब है हमारा ट्रेड थ्योरी, ठीक है, डब्ल्यूसीएस और ईएस का, ठीक है, एम्प्लॉयड स्किल। तो भाई मेरे यहाँ पे जो है 19-21 सेशन के सेकेंड ईयर के बच्चे, ठीक है, 19-21 सेकेंड ईयर के बच्चों का सीबीटी एग्जाम्स का यहाँ बात है। और 20-21 सेशन के, नोट कीजिएगा 20-22 में नहीं बोला हूं, 20-21 सेशन के 1 ईयर एंड 6 मंथ के ट्रेड के बच्चे, ठीक है। यहाँ पे 20-22 सेशन जो आपका 2 ईयर ट्रेड है, इनका यहाँ पे कोई बात नहीं हो रहा है सीबीटी का। दैट मीन्स कि 20-22 सेशन के सीबीटी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, उनका अभी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6 देख लीजिए, सीबीटी एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ 2 ईयर ट्रेड एनुअल सिस्टम 20-22 शैल बी कंडक्टेड एट लेटर स्टेज, मतलब आने वाले समय में उन लोग का सीबीटी लिया जाएगा। अभी इसमें जो भी जो डेट्स हैं, लाइक 20 दिसंबर से जो सीबीटी एग्जाम्स होने वाले हैं, उनमें इन छात्रों का नहीं होगा, इन सेशन के बच्चों का, मतलब 20-22 सेशन लाइक इलेक्ट्रीशियन फिटर ये सब जो ट्रेड्स हैं, इनका एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोग का क्रिएट जो हो रहा था वो क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये गाइज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब रही बात कि जो बच्चे जिनका जिनके बारे में मैं बोला उनके बारे में जो डिटेल्स है क्या क्या है। तो गाइज यहाँ पे जो है ईडी का तो मैं बता ही चुका हूँ, ईडी का सारा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, देख लीजिए। तो अभी जो है आप लोग का सीबीटी एग्जामिनेशन फीस जो है कितना लगेगा, 376 रुपीज लगेंगे सीबीटी, ठीक है, इसका जो फीस जो होगा। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लीजिएगा, जो 19 सेशन के जो बच्चे हैं चाहे 2020 सेशन के जो बच्चे हैं, उनका सेकेंड ईयर में ईएस जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, पहले तो जो है ईएस सिर्फ फर्स्ट ईयर में था, अभी सेकेंड ईयर में भी ऐड कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो है आपका फीस जो है घट जाएगा ना, आपको सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में दोनों में जो है कितना देना होगा, 376 रुपीज आपको पे करने होंगे। देखिए गाइस, यहाँ यदि हम फीस की बात करेंगे तो फीस जो है लास्ट ईयर जो है लिया गया था, बच्चे भी पेमेंट कर सकते थे, निमी का जो वेबसाइट था उसको पेमेंट कर सकते थे 376, या मान लीजिए किसी को बैक लगा हुआ है तो जो भी था उसका 213 ऐसे करके रुपीज जो भी था, अलग अलग टाइप से था, मैं वीडियो सारा दिया हुआ था आप लोग को, तो उस हिसाब से पेमेंट करना था। बट इस बार जो है बोला गया है कि स्टेट जो है, स्टेट आपका वो एनसीबीटी को भेजेगा, ठीक है, स्टेट देगा पेमेंट, जो भी सीबीटी का जो फीस है वो कौन पे करेगा, डीजीटी को, वो पेमेंट करेगा स्टेट करेगा। अब स्टेट को कौन करेगा भाई, स्टेट को करेगा आईटीआई, ठीक है। तो ये लाइन कहीं मुझे इस पीडीएफ में पढ़ने को मिला था, इसलिए मैं बोल दिया। तो मे भी गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मे भी यहाँ पे चांसेस है, यहाँ 100% नहीं कह रहा हूँ, मे भी कह लगा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट्स उसमें मतलब कि ये क्या कहते हैं, ऐसा वैसा मत लिखिएगा कि भाई आप गलत बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, पूरा डिटेल्स पढ़े हैं उसी चीज को बता रहे हैं आप लोग, नहीं तो खुद से भी पढ़िए, वही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, कि मे भी इस बार जो है इंडिविजुअली बच्चों को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, आईटीआई जो है खुद उन बच्चों का पेमेंट कर दे 376 रुपीज, और वो जो है मतलब कि स्टेट को भेज दे, स्टेट डीजीटी को भेज दे आपके एग्जामिनेशन के लिए।
फिर भी इस पे जो भी अपडेट्स आएंगे, लाइक हो सकता है कि डीजीटी का तो बहुत चेंजेस होते रहते हैं डीजीटी में, तो मे भी हो सकता है यदि इंडिविजुअली मतलब ट्रेनी यदि खुद पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, लिंक वगैरह एक्टिव किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे समझ लीजिए कि पेमेंट लिंक कब से एक्टिव हो सकता है। तो गाइज मोर और लेस जो है पेमेंट लिंक जो है अब कुछ सप्ताह भर में जो है एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 से एग्जामिनेशन है, तो इसका प्रिपरेशन करने में कुछ तो वक्त लगेगा ही। ठीक है, और एटलीस्ट 20 दिन पहले से जो है ये लिंक जरूर एक्टिव होना चाहिए, और फिर समय भी रहता है 10 दिन का, 15 दिन का समय भी दिया जाता है लिंक में पेमेंट वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो गाइज आई थिंक कि अब कुछ ही दिनों में जो है लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे कि वही आइए यहाँ पे एडमिट कार्ड का। ठीक है, एडमिट कार्ड हम लोग बात करेंगे। तो गाइज ये नंबर जो है ना 3 नंबर पॉइंट, ये जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड जो बात दिया है 4 से लेकर 9 तारीख तक, ये सीबीटी का नहीं है, नोट कीजिएगा, ये सीबीटी का नहीं है। ठीक है, ये किसका है भाई, तो ये है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का ये डेट है एडमिट कार्ड डाउनलोड का या हॉल टिकट डाउनलोड का, नोट कीजिए। ठीक है, अब भाई तो एडमिट कार्ड कब आएगा, तो देखिए इस बार जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, लाइक 3 सितंबर से जो एग्जामिनेशन चालू है, उनका जो जो रूल्स था एडमिट कराने का वो ये था कि जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, जिस डेट को एग्जामिनेशन, उसके 5 दिन पहले एनसीबीटी पोर्टल पे आपका जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यदि 20 तारीख को एग्जामिनेशन है किसी बंदे का, ठीक है, तो उनका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा भाई, 15 दिसंबर तक उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा एनसीबीटी साइट पे। ठीक है, यदि 20 तारीख से एग्जामिनेशन शुरू हुए तो, लेकिन ये भी बात है कि सीबीटी एग्जामिनेशन एक दिन में खत्म नहीं होगा, 20 तारीख को सिर्फ खत्म नहीं होगा, ये लगभग लगभग एक डेढ़ महीना 2 महीना तक चलता है। ठीक, जैसे इस बार अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, लगभग ये 3 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे 20 तारीख, जिनका सिर्फ 20 तारीख को होगा, उनका एडमिट कार्ड 15 तक देखने को उन लोग को मिल जाएगा, उन लोग का एडमिट कार्ड 15 तक जारी कर दिया जाएगा। जिनका 30 दिसंबर को होगा, उनका 25 तक जारी किया जाएगा। तो इसी तरह फेज में जो है आता है। ठीक है, फेज लिस्ट भी आता है, जो है जो एडमिट कार्ड लिस्ट या हॉल टिकट लिस्ट, मेरिट लिस्ट, वो सब आता है, वो सब अपने चैनल पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग जुड़े होंगे तो देखे होंगे कि टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं सारा कुछ आप लोग को बताता हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप है और यहाँ पे सारा डिटेल्स आप लोग को जो भी पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। खैर गाइस, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात कि एडमिट कार्ड कब आएगा, आप लोग को आइडिया मिल गया। अब मान लेते 25 जनवरी किसी का है, तो कब तक आ जाएगा भाई, तो उनका जो है 15 जनवरी तक या फिर 20 जनवरी तक उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो किसी बंदे का क्लियरली नहीं कहा सकता कि कब आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक मैं आप लोग को जो प्रोसेस है वो बता दिया। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये तो हॉल टिकट की बात हो गई। और ये जो शेड्यूल है ना, ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का है, तो ये नोट कीजिएगा, ये समझ लीजिएगा, और इसको आप लोग जा करके मेरे वो वीडियो में विश्लेषण उसका देख लीजिएगा। चलिए अब लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे रहने वाला है। टोटल जो है ट्रेड थ्योरी का पर्टिकुलरली मैं सब्जेक्ट का बात करूं तो ये 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, और उसमें कितना समय दिया जाएगा वो सॉल्व करने के लिए, 2 घंटा आपको दिया जाएगा। ठीक, दैट मीन्स आपको 50 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा मिलेगा, और 25 क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको कितना भाई, तो 1 घंटा मिलेगा। चलिए आइए यहाँ पे अब आगे समझते हैं WCS और ES। ठीक है, WCS ES चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर कोई भी या इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग जो भी है। ठीक है, तो उनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा, WCS से रहेगा 25 क्वेश्चन और ES से रहेगा आपका 25 क्वेश्चन। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में एक ही बात होने वाला है। मार्क्स कितना हो जाएगा, तो 25 25 50 क्वेश्चन हो गया, गुना 2 तो 100 मार्क्स का होगा। समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटा दिया जाएगा। सिर्फ ES मान लेते हैं किसी बच्चे का सिर्फ ES का एग्जामिनेशन है, ओके, तो ऐसी स्थिति में या फिर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें वो बैक लगा है, मान लेते हैं WCS में उनको बैक लगा तो 25 क्वेश्चन उनके लिए रहेगा, या ES में बैक लगा तो ES में 25 क्वेश्चन रहेगा, कितना मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा, उसके लिए कितना समय दिया जाएगा, 1 घंटा दिया जाएगा। तो मैं आपको कहा ही 25 क्वेश्चन यदि मिलता है तो 1 घंटा, 50 क्वेश्चन तो 2 घंटा। अब देखिए गाइज यहाँ पे जो है ना, आप एक चीज सोचिए कि फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, उनका ट्रेड थ्योरी का एग्जाम होगा, WCS और ES का एग्जाम होगा, तो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ठीक है, 3 पेपर का एग्जाम होगा। अब जो सेकंड ईयर में भी ES डाल दिया गया है, तो सेकंड ईयर का भी हम लोग सेम तरह से बात करेंगे, ट्रेड थ्योरी, WCS और ES का एक साथ ही। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन क्या साथ में होंगे, अब आप खुद गाइस सोचिए, यहाँ पे 4 घंटे का एग्जामिनेशन हो जाएगा, यदि साथ में ये तीनों एग्जाम हुआ, तीनों पेपर हुआ, तो 4 घंटे का एग्जाम, 4 घंटे का एग्जाम समझ रहे हैं कितना हेक्टिक वाला काम होगा, जिसमें कि आपको बायो ब्रेक भी नहीं दिया जाता है, मतलब कि आपको टॉयलेट वगैरह पानी तो खैर क्लास में आके दे दिया
दिया जाता है, लेकिन टॉयलेट जाने का अनुमति नहीं रहता है। ऐसे में 4 घंटा कितना काटना मुश्किल है। तो यहाँ पे देख लीजिए गाइस, मैं अपने चैनल पे इस बात को कह रहा हूँ, ये चीज़, ये जो यहाँ पे नोटिस आया, इसके ज़रिए मैं ये एक आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आई थिंक कि अदर चैनल्स में आप लोग मिला है या नहीं मिला है, लेकिन मैं अपने चैनल पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जहाँ तक मेरा, ठीक है, 99%, 99 क्या मैं कहूँगा 100% जो मेरा अनुमान है यहाँ पे, वो कि आपका ट्रेड थ्योरी का अलग पेपर होगा, ठीक है, और WCS जो है एक साथ नहीं होगा। मतलब कि ट्रेड थ्योरी और WCS प्लस ईएस एक साथ नहीं होगा। कैसे होगा? तो हो सकता है कि पहले ट्रेड थ्योरी ले लिया जाएगा, ठीक है, लाइक 2 घंटे का एग्जाम होगा ना, तो 9 से 11 बजे तक हो गया आपका ट्रेड थ्योरी। उसके बाद आधा घंटा में भी या 1 घंटा जो हो सकता है बीच में ब्रेक दे दिया जाए। उसके बाद फिर जो है 1 घंटा दी ब्रेक दिया जाए, तो फिर 12 से लेकर के 2 बजे तक आपका WCS और ईएस का एग्जाम होगा। क्योंकि देख लीजिए, ट्रेड थ्योरी विल बी कंडक्टेड इन वन गो विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है, और ईएस एंड WCS विल कंडक्टेड इन वन गो विदाउट ब्रेक इन बिटवीन। तो इस लाइन से क्लियर हो रहा है कि आपके एग्जामिनेशन जो है ट्रेड थ्योरी के एंड ईएस प्लस WCS के अलग-अलग होंगे। मतलब एक साथ, जैसे इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ था, जो बच्चे 2019 सेशन में हैं और उन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन दिया है, तो वो लोग देखे होंगे कि आप एक बार एग्जामिनेशन में बैठ रहे थे, 3 घंटा 3 घंटा में आपको जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता था और एक साथ ही देके आपको निकलना होता था। मतलब कि ट्रेड थ्योरी, WCS, ईएस एक साथ दे करके आपको निकलना होता था। लेकिन अभी जो है इस तरह का चेंजेस थोड़ा-सा किया गया है इसमें। ट्रेड थ्योरी का पहले दीजिएगा, या फिर हो सकता है कि ईएस WCS को पहले ले लिया जाए और बाद में फिर ट्रेड थ्योरी का। मतलब कुछ समय बाद 1 घंटा, आधा घंटा ऐसे ब्रेक दे करके, थोड़ा समय दे करके जो है एग्जामिनेशंस लिए जाएँगे। तो ये है गाइज़ यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, इस बार जो है क्वेश्चन्स का संख्या जो है बढ़ा दिया गया। पहले जो इस बार जो मतलब सीबीटी जो भी चल रहा था, क्वेश्चंस उसमें थे 40। ओके, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने थे ट्रेड थ्योरी में। लेकिन हाँ, मार्क्स उतना ही था, 100 ही मार्क्स था। लेकिन यहाँ जो एक क्वेश्चन का जो वेटेज था वो 2.5 था मार्क्स। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का था। लेकिन अभी क्या किया गया, क्वेश्चन बढ़ा के 50 कर दिया गया है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया गया है। दैट मीन्स मार्क्स कितना हो गया, 100 मार्क्स का पहले भी था, अभी भी 100 मार्क्स का है। लेकिन क्वेश्चन का संख्या अभी 10 क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिया गया और ईएस और WCS में 5-5 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए। इसमें 20-20 करके था और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का था, अभी एक क्वेश्चन कर दिया गया है 2 मार्क्स का, ठीक है। और समय भी जो है यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। पहले समय 3 घंटा का था, हालाँकि 3 घंटा सफिशिएंट था, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट था और इसको और भी ज़्यादा अब बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन 5 या 10 क्वेश्चन बढ़ाने से ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि लड़के को यदि आ रहा है तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। हाँ, और जो है यदि नहीं आ रहा तो फिर 5 घंटा 10 घंटा भी कोई काम का नहीं होता है, आपको पता ही होगा। खैर गाइज़, ये तो आप लोग समझ गए। वेल, यहाँ पे अब और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे समझ में नहीं रह गया है और यहाँ पे जो है इस लास्ट वाले पेज में वही जो आप लोग एम्प्लॉयड स्किल जो सेकंड ईयर में जोड़ा गया है, बस उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस, आई होप कि आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। एक इन्फॉर्मेशन रह गया, सीबीटी एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ हो सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे सीबीटी एग्जाम्स जो इस बार जो हुआ था, आप लोग का जो जहाँ आईटीआई में जहाँ एडमिशन है वहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो इस बार भी नहीं होगा। आपके नोडल आईटीआईज में चांसेस है, चांसेस क्या वहाँ पे हुए हैं इस बार, ठीक है, तो इस बार भी नोडल आईटीआईज में भी होगा। दूसरा बात है कि ऑनलाइन जो डिजिटल सॉल्यूशन या फिर आईटीआई या फिर आपका जो कंप्यूटर सेंटर्स होता है जहाँ की कोर्सेज कराए जाते हैं वहाँ पे होगा, या प्राइवेट अच्छे-अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में होंगे जहाँ के कंप्यूटर्स का जो है अवेलेबिलिटी है वहाँ, या फिर कोई डिप्लोमा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इन सभी जगहों में एग्जामिनेशंस होंगे। जहाँ की इस बार जहाँ-जहाँ हुए हैं उसी जगह से फिर से एग्जामिनेशंस आप लोग के वहीं पे लिए जाएँगे। इस बार तो जो है कंप्यूटर का शॉर्टेज को देखते हुए, हालाँकि ऑनलाइन इनको कराना ही था, तो टैब का सहारा लिया गया था। न्यू-न्यू टैब्स खरीदे गए, लेनोवो वगैरह का देखे थे मैं, कुछ सेंटर्स पे मैंने देखा था। तो इस बार भी जो है उसी तरह से एग्जामिनेशंस लिए जाएँगे, तो होम सेंटर का तो कोई चांसेस नहीं है, इस बार भी नहीं हुआ था। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और कंटेंट्स जो है चैनल पे अवेलेबल है, चैनल पे जो विज़िट कीजिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोग को एम्ब्रॉयडरी स्किल्स का या फिर आपका जो है WCS का या फिर ट्रेड थ्योरी का सारा अवेलेबल है गाइस। तो गाइस चलिए, आप लोग को इन्फॉर्मेशन सारा कुछ मिल गया होगा और 19-21 सेशन सेकंड ईयर, 20-22 सेशन फर्स्ट ईयर का अभी नहीं आया है, आएगा, अपडेट्स दे देंगे और इसमें फीस एक्टिव लिंक वगैरह सारा जितना भी चीज़ इन्फॉर्मेशन जो एक पल-पल की अपडेट्स जो होती है आईटीआई की, एनसीवीटी, डीजीटी की जुड़ी हुई, सारा अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।